कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। तमाम मुद्दों के कारण संभल सुर्खियों में बना हुआ है, तो संभल में क्या कुछ चल रहा है जानेंगे विस्तार से। खग्गूसराय शिव मंदिर में 46 साल बाद जलाभिषेक। उत्तर प्रदेश के संभल में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण है। हिंसा की घटना के बाद चले विशेष अभियान में खग्गूसराय में एक शिव मंदिर मिला था। ये शिव मंदिर करीब 46 सालों से बंद था। 14 दिसंबर 2024 को इस शिव मंदिर को खोला गया। इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुआ। शिव मंदिर में 46 साल बाद भक्त महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। खग्गूसराय शिव मंदिर में जलाभिषेक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह से ही खग्गूसराय शिव मंदिर में भक्तों का पहुंचना जारी है। बाबा को जलाभिषेक करने के बाद भक्त खुशी की जाहिर कर रहे थे। दरअसल 1978 के दंगे के बाद ये शिव मंदिर बंद था। इसे खोले जाने के बाद से लगातार पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से संभल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। इसको लेकर वहां भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई थी। जलाभिषेक करने आने की संभावना को देखते हुए शाही जामा मस्जिद के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए। हिंसा की आग में झुलसने संभल में महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह खूब दिखा। संभल जामा मस्जिद को लेकर नया बवाल। वही संभल को लेकर एक और अपडेट ने तहलका मचा दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए और मरम्मत के लिए एएसआई से परमिशन नहीं मिलने पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले की सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। यूपी के संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति का मामला है, जिसमें हिंदू संगठन सनातन सेवक संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद की रंगाई पुताई और सफाई की आड़ में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिटाए जाने की आशंका जताई है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी किया गया। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी नया आदेश देने पर रोक लगा रखी है। एएसआई की तरफ से रंगाई पुताई की मांग खारिज होने के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई, जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का दावा है कि हर रमजान में मस्जिद में रंगाई पुताई का काम होता है। पहले कभी भी एएसआई ने अनुमति नहीं मांगी है और ना ही एएसआई ने कभी कोई आपत्ति दर्ज की है, लेकिन क्योंकि संभल की जामा मस्जिद संवेदनशील मामला है, इसीलिए रंगाई पुताई का मामला गरमाया हुआ है। मस्जिद के पास स्थित विवादित कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद। कोर्ट में संभल को लेकर एक और मामला है जो खबरों में बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी के संभल में मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास स्थित विवादित निजी कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूपी सरकार से कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से ये जवाब दाखिल किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने यूपी सरकार की ओर से दायर इस रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी एक सार्वजनिक कुएं पर निजी अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट संभल के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे कि मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थिति निजी कुएं पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। ये कुआं उन 19 कुओं में से एक है जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से वर्षा जल संचयन, भोजन, पूर्ण भरण और सभी समुदाय के उपयोग के लिए
पुनर्जीवित किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ये कुआं, जिसे स्थानीय रूप से धरनी वरा कूप के नाम से जाना जाता है, मस्जिद के भीतर नहीं बल्कि उसके पास स्थित है। इसका मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ तक कि विवादित धार्मिक स्थल स्वयं भी सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। ये कुआं सार्वजनिक कुआं है और मस्जिद यानी विवादित धार्मिक स्थल के अंदर कहीं भी स्थित नहीं है। वास्तव में मस्जिद के अंदर से इस कुएं तक कोई पहुंच भी नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस कुएं की स्थिति की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें संभल के उप जिला अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी और नगर पालिका परिषद संभल के कार्यकारी अधिकारी शामिल थे। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपा लिया है कि मस्जिद की 4 दीवारी के भीतर याकूब नामक एक और कुआं पहले से मौजूद है। समिति की ओर से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि विवादित कुआं मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर स्थित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता मस्जिद कमेटी ने भ्रामक तस्वीरें मिलाकर यह दिखाने का प्रयास किया है कि ये कुआं मस्जिद परिसर के भीतर स्थित है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि यह कुआं समय समय पर भी सभी समुदाय द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है। हालांकि वर्तमान में इस कुएं में पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास एक निजी कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, संभल जिला प्रशासन और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया था। यह आदेश मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के अभियान के तहत मस्जिद के पास स्थित कुएं को भी सार्वजनिक उपयोग और धार्मिक गतिविधियों के लिए पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं। याचिका में कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संभल के शाही जामा मस्जिद के परिसर में स्थित कुएं के संबंध में उनकी इजाजत के बगैर कोई कदम ना उठाए। अदालत ने 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद यूपी सरकार ने उक्त रिपोर्ट दाखिल की है। 15 हिंदू परिवारों ने घर के बाहर लगाया पोस्टर। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिरों पर अतिक्रमण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ले चौधरियान में चामुंडा मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का नया मामला सामने आया है। शनिवार शाम से ही इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। 15 से अधिक परिवारों ने अपने घरों पर निकासी बोर्ड लगा दिया है। इस संबंध में हिंदू समुदाय के लोगों ने 2 दिन पहले डीएम को ज्ञापन भी दिया। इसमें उन्होंने खुद को अल्पसंख्यक बताते हुए मंदिर की जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग की है। यहाँ कई घरों की दीवारों पर मकान बिक्री के लिए पोस्टर चिपकाकर फोटो खींचे गए हैं। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उधर संभल पुलिस ने इस मामले में विनय सैनी नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ये व्यक्ति लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि चामुंडा मंदिर की जमीन पर कब्जे के विरोध में 15 से अधिक घरों की महिलाएं धरने पर बैठी है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो वहां से चले जाएंगे। मामला गर्माता देख नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक अब 100 मीटर जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद से लगातार कार्यवाही की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह के प्रयास के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर करीब 3 दशक से अवैध कब्जा है। इस संबंध में हिंदू समुदाय के लोगों ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। डीएम के अनुसार घटना स्थल पर स्थिति फिलहाल सामान्य है। उन्होंने कहा कि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर हिंदुओं को सौंप दिया गया है। कुछ मकान 100 वर्ग मीटर भूमि पर बने हैं। इस संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अब कार्यवाही में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।